नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज में। मैं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों, बजट आने के बाद से अगर आप देखें तो बाजार में एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। उससे पहले एफआईआईज ने कुछ बिकवाली की थी, जिसकी वजह से मार्केट एक हफ्ते तक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा था, नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही बजट आया और बजट में कुछ ऐसी शानदार घोषणाएं हुई, जिसकी वजह से मार्केट ने एक शानदार रैली वहां से स्टार्ट कर दी। दोस्तों, कोविड के पीरियड में भी कुछ शेयर्स ने ना बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें बनाकर दिया है। जिन शेयर्स के नाम अगर हम लें तो उसमें एक शेयर का नाम जो है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। आज हम उसी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बजट का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड एक और बड़ी न्यूज जो निकल कर आ रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और एक एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप करके ना देखें, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट भी सकती है जो कि आप लोगों के लिए जरूरी हो सकती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़िए इस वीडियो में मेरे साथ। तो जिस डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, उसमें बजट से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बजट में जो मेन पॉइंट्स निकल कर सामने आए हैं, जिसकी वजह से मार्केट ने बजट को बहुत पॉजिटिवली लिया है, उनमें से एक पॉइंट है एफडीआई इन्वेस्टमेंट। एफडीआई इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं दोस्तों कि बाहर से जो पैसा हमारी कंट्रीज में लगाया जाता है, उसके लिए बजट में बहुत अच्छे ऑप्शंस खोल दिए गए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया है। दूसरा जो बड़ा फैसला बजट में लिया गया है वो हेल्थ सेक्टर को लेकर है कि हेल्थ सेक्टर के बारे में बहुत अच्छे और अच्छा बड़ा बजट एलोकेट कर दिया गया है। वैक्सीनेशन के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज आ गई है। अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड भी एक बात हमारे एफएम ने बोली है फाइनेंस मिनिस्टर में कि स्क्रैपेज पॉलिसी जो काफी लंबे टाइम से होल्ड थी, उसको लेकर भी आगे आने वाले टाइम में हम लोग जरूर से कदम उठाएंगे। और दोस्तों, पावर सेक्टर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हुई हैं। इसके अलावा भी एक और अच्छी बात जो इस बजट से निकल कर आई है वो है पीएलआई। ये बजट से रिलेटेड पहले भी ये बात उठ चुकी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को पहले भी बोला है और अब बजट से इस बात को और अच्छा एक बेस, एक मजबूती यहां पर आते हुए दिख रही है। तो पीएलआई जो है बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के बारे में, जब हमारे प्रधानमंत्री का विजन है, जो कंट्री का विजन जो आगे बनता जा रहा है कि देश जो है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें बाहर से इंपोर्ट जो है वो कम करना है। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है तो दोस्तों किसी भी कंट्री को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी और उसी में पीएलआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। पीएलआई का मतलब हुआ कि प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता हो तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की वजह से बाहर से चीजों का इंपोर्ट करना जो है वो गवर्नमेंट कम करवा रही है। और ऐसे ही जब वो कम करवाएगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पर भी जो बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है उसको कम किया गया है। और अब खबर आ रही है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो इंपोर्ट रोका जा रहा है कि कंपनी में इंडिया में ही स्वदेशी जो है वो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। इसी सीरीज में अब हम देखें तो अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं आगे न्यूज की तरफ और दिखाता हूं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी से इस बात का क्या लिंक है। तो देखिए दोस्तों, पीएलआई स्कीम डिक्सन सीएमडी सुनील वछानी इज रेडी फॉर द नेक्स्ट बिग लीप। आज मैं क्यों डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहा हूँ, इसी वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है वो अब बात करने का टॉपिक में आया है कि पीएलआई स्कीम का बेनिफिट जो है वो उठाने के लिए जो डिक्सन के सीएमडी हैं सुनील वछानी, वो पूरी तरह से रेडी हैं और वो ये मानते हैं कि इससे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है और कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है।
डेफिनेटली जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का काम है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है। टीवी बनाना, मोबाइल बनाना और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाना, ये नोएडा बेस्ड कंपनी है। और दोस्तों आगे इस डिक्सन टेक्नोलॉजीज को नोकिया के जो फोन्स हैं, नोकिया के जो फोन्स है वो बनाने का ऑर्डर मिला है दोस्तों। नोकिया के फोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पर आई हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये आप देखिए स्क्रीन पर, नोकिया इंक्स डील विथ डिक्सन इंक्स डील विथ नोकिया टू मेक फोन इन इंडिया। तो ये वो इस तरह की न्यूज निकल कर आ रही है जिसकी वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजीज महंगा होने के बावजूद, बड़ा होने के बावजूद अभी भी बहुत बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला शेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है उसके बारे में फर्दर हम लोग थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज को पीएलआई बजट के थ्रू बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन क्या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है? तो दोस्तों 19,000 करोड़ की ये कंपनी है जिसका करंट मार्केट प्राइस 16,300 रुपए चल रहा है, फेस वैल्यू 10 है। और यहां मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, इस बात के बारे में शायद आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई हो, जिनको नहीं मिली है मैं उनको बता दूं कि ये जो फेस वैल्यू है ये स्प्लिट होने के बारे में बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, डिक्सन के बोर्ड ने, और ये अब 1:5 में स्प्लिट होने वाला है। तो इसका मतलब कि जो लोग 16,000 रुपए का शेयर खरीदने के लिए अपने पास कैपेबिलिटी नहीं रखते, या फिर 16,000 रुपए देकर एक शेयर नहीं खरीदना चाहते, वो लोग अब इसी प्राइस में, इसी रेट में जो उनका सीएमपी चल रहा होगा जिस समय, उस रेट में 5 शेयर वो खरीद पाएंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का जो शेयर प्राइस है वो फिलहाल 16,310 रुपए चल रहा है। और अगर आप देखें तो जो 5 फरवरी को इसका जो ट्रेड हुआ है वो 16,000 के आसपास, 15,700 से लेके 16,750 के डे रेंज में इसने काम किया है, जो कि एक बहुत बड़ा डे रेंज आपको दिखाई देता है। और 227 रुपए, 228 रुपए का एक दिन में जंप है, 1.42% के आसपास। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे बड़े शेयर में इतना अच्छा जंप होना और दिखाई देना, ये अपने आप में बताता है कि ये शेयर यहां पर बहुत अच्छी मजबूती से खड़ा है और यहां से ये बहुत अच्छा अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड न्यूज भी बता दी, पीएलआई से इसका लिंक भी बता दिया। एक बार इसके प्रॉफिट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। चार्ट पर ये कितना शानदार नजर आता है, कितनी खूबसूरती से ये आगे अप्रिशिएट हो रहा है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। 50 डीएमए टेक्निकल भी मैं आपको बता दूं कि 50 डीएमए 200 डीएमए से बहुत ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है और एक शानदार शेयर है। जब ये स्प्लिट हो जाए तो एक के दाम में आप 5 खरीदिए और इसको अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। आई डोंट थिंक कि इसमें आप लोगों को कोई डाउट होगा, अगर डाउट है तो वो भी मैं अभी हाथ के हाथ क्लियर कर देता हूं। कंपनी के पास कोई डेट नहीं है दोस्तों, पैसा चुकाने के लिए कंपनी को कोई टेंशन नहीं है, कंपनी ने कोई उधार नहीं है। तो कंपनी को कोई ये टेंशन नहीं है कि मेरे को कल को कमाई ज्यादा होगी तो किसी को उधार चुकाना है, तो उधार है नहीं। 57.11% का सीएजीआर है दोस्तों लास्ट 5 ईयर का, तो शानदार सीएजीआर है। और अगर आप इसके बाद आगे चल के इसका प्रॉफिट देखें तो आप देखो कि ईयर ऑन ईयर 994 करोड़ से सेल 2183 करोड़ की हो गई है। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो डबल हो गए हैं। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.5 गुने के आसपास आपको नजर आ रहे हैं। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.5 गुना हो गया, 35 करोड़ से लेके 82 करोड़। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 26 करोड़ से 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली ये कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट वाली ये कंपनी है। इसके बाद हम इसको क्विक एक बार जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो उससे पहले एक बार हमें नजर पड़ेगी शेयर कैपिटल 584 करोड़ के रिजर्व भी हैं, रिजर्व भी इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है।
इसके बाद हम फटाफट शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 35% शेयर जो है वो प्रोमोटर के पास है। एफआईआई डीआईआई दिल खोल के इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो ये एक शानदार इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है दोस्तों। अब आगे की रिसर्च आप अपनी कंप्लीट कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी देखिए। एक के दाम में ये 5 शेयर आपको मिलेंगे, तो इनको आप अपने पोर्टफोलियो में आराम से शामिल कर सकते हैं। हाँ, 16,000 का शेयर खरीदने का दमखम इच्छा और 16,000 का जो अमाउंट दिखता है 16-17 हजार रुपए का, उसमें एक शेयर लेने की इच्छा जो है वो बहुत सारे लोगों की नहीं होती। सभी ये सोचते हैं कि अगर ये सस्ते में मिल जाता या कम में मिल जाता तो डेफिनेटली हम इन्वेस्ट कर देते। तो दोस्तों आपके पास वो मौका आ रहा है, आप इसके अंदर ये 1:5 में स्प्लिट होगा, आप इसको आराम से वहां पर बाय कर सकते हैं और ये यहां से आपको कई गुना ये शेयर आने वाले टाइम में 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जिस तरह का बजट आया, जिस तरह का पीएम का विजन है, वो मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का जीता जागता उदाहरण डिक्सन टेक्नोलॉजीज बन के आप लोगों के सामने है और ये एक बड़ा शेयर बनने के सारे गुण रखता है। तो दोस्तों यहाँ मैं अपनी रिसर्च मैंने कंप्लीट की शेयर को लेके, आप लोग इस शेयर को लेके अपनी रिसर्च कंप्लीट कीजिए और अगर आपको इसमें कहीं कोई बेनिफिट दिखता है तो आप जरूर इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं दोस्तों और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो हियर आई एम साइनिंग ऑफ। अगर आपको वीडियो में दी हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों, एनालिसिस अच्छे लगे हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लगे हाथ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि मैं आप लोगों से इसी तरह से एक के बाद एक वीडियो के थ्रू जुड़ा रहा हूं। तो थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, कीप इन्वेस्टिंग, थैंक यू, बाय बाय।